दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं। और यही प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इन प्रश्नों को करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इन प्रश्नों को नहीं भी करते हैं और जो करते हैं वो समय काफ़ी ले लेते हैं। लेकिन हमें इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से करना है और ऐसे करना है कि आप कुछ ही समय में एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको कोई भी चैप्टर अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इतने टाइप पढ़ाऊंगा कि शायद आपने इतने टाइप नहीं पढ़े होंगे और प्लेलिस्ट के अनुसार आपको मैं सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। आप इसी वीडियो को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा। अगर इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% अधिक होता। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में दो तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक तरीका ऐसा है जो कुछ ही समय का है, यानी 2 या 3 सेकंड का है। पहला तरीका क्या है जो मैं आपको समझाने के लिए कराऊंगा। नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा, यानी कोई वस्तु मोबाइल 100 रुपये की खरीद थी, उसने बेचा 108 का, यानी 8% लाभ पर। अब इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% लाभ होता, यानी 100 की आई थी और 14% लाभ। कितने अधिक में बेचा गया है? 108 और 114 का अंतर 6, तो ये बेचा गया है 6 अधिक में, यानी 75 अधिक में। तो 75/6। पूछा क्या है हमसे? क्रय मूल्य। हमारा क्रय क्या है? 100, तो गुना 100 कर देंगे। तो ये 2 तिया 6 और 100 काटेंगे 50 बार कटेगा। 3 से कटेगा 75 दोस्तों, ये 25 बार कटेगा। 25 और 50 की गुना 25 पंजे 125, तो 1250 जो था वो इस मोबाइल का क्रय मूल्य था। ऑप्शन ए सही आंसर है। और एग्जाम में आपको दोस्तों कैसे करना है इसे, बस उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ये, अगर ये भी लाभ हो और ये भी लाभ हो, यानी अगर दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो तो दोनों प्रतिशत को घटा देना। जैसे दोनों प्रतिशत घटाएंगे तो 8 और 6 घटाएंगे, 6 बराबर 75, 1 बराबर 75/6 गुना 100। तो ये आप काट कर देख लेना, 1250 ही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस प्रश्न को कर सकते हो। बस आपको वहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों या तो यहाँ लाभ होंगे या दोनों यहाँ हानि होंगे। और अगर एक लाभ हुआ और एक हानि हुई तो फिर आपको 100 प्लस माइनस ऐड करना होगा। नेक्स्ट है, 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कुछ ही समय में कैसे करोगे, तो मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसका मेथड भी समझाऊंगा। मेथड भी बहुत शॉर्ट है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो ऐसे प्रश्नों में ये समझ लीजिए कि ये जो दोनों संख्याएं दी है ना, हमें इन दोनों का अंतर कर लेना है। मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूं जिससे आपका कम समय लगे। तो दोनों का अंतर 10,200 में से 5,100 घटाएंगे, 5,100 अंतर आ गया। फिर क्या करना है, तो ये जो 50 है ना दोस्तों, ये लाभ का 50% है। अगर देता कि लाभ का 50% अधिक है तो वहां आप इसे प्रतिशत को 200 प्लस करते, क्योंकि ये लाभ है। यहां दिया है प्राप्त लाभ का 50%, तो इसे हम 100 प्लस करेंगे। 100 और 50 जोड़ेंगे तो 150। अगर ये हानि होती तो 100 माइनस 50 करते, 50 आ जाता, गुना 100। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। यानी दोनों का अंतर 100 प्लस प्रतिशत गुना 100। ये 0 से ये 0 काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 51 काटेंगे, 17 बार कटेगा, तो 1700, 17 दूनी 34, तो 3400 जो है ना दोस्तों, ये हमारा मान निकल कर आया है। और ये मान है क्या, तो ये है हमारा लाभ, क्योंकि यहां लाभ दिया है। तो अब हमें दूसरी वैल्यू उठानी है। दूसरी क्या थी? ये थी। तो 10,200 में हमें 3400 का लाभ हुआ है। तो जब आप इसे घटाओगे
यानी हमने कोई वस्तु 10,200 की बेची, 3400 रुपये हमने उसमें कमा लिए, तो हमारी खरीद कितने की थी? तो 6,800 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर यहाँ होती हानि 10,200 में बेचने पर प्राप्त हानि ऐसे देता, तो फिर यहाँ हम 10,200 प्लस 3400 करते। तो आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, या कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को 16,740 में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका जो सूत्र होता है क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुना 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये भूल जाते हैं, जैसे 100 ऊपर आएगा या 100 नीचे, क्रय विक्रय में अंतर है ना। तो ये समझ लीजिए, जब आप कहीं आगे से पीछे की ओर जाओगे, विक्रय मूल्य के पहले ही आता है ना क्रय मूल्य, तो 100 ऊपर आएगा, और क्रय से विक्रय की ओर जाएंगे तो आप आगे की ओर जाओगे तो प्रतिशत ऊपर आएगी। बस इतना कर लेना है। तो 16,740 गुना 100/24% लाभ है, तो 100 प्लस 24 124। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से 100 काटेंगे 25 बार। अब ये 31 से हम इसे काट लेते हैं, तो 31 पंजे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। 155 और 5 160 और 7 112। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये 124 बचा ना दोस्तों, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 बार ये कट जाएगा। तो 54 और 25 की गुना करेंगे तो 25 चौका 100, हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 135। और ये 1 0 हम, ये जो हमारा शेष है ये हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 13,500 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये अधिकतर आता रहता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? तो ये समझ लीजिए दोस्तों, 17 थी गेंदे, वे बेची है हमने 720 में, 5 का हमें नुकसान हो गया। तो ये जो 720 रुपये हमें मिले हैं, ये समझ लीजिए जैसे हम गए 17 गेंद बेचने, 5 का हमारा नुकसान हो गया, तो हमारे पास ये आए 720 रुपये, तो ये आने ही आने हैं। तो ये 720 रुपये जो आए हैं ना, ये कितनी गेंदों के रुपए मिले हैं हमें? हमने तो 720 गेंद लाए थे खरीद के। अब ये बिकी है हमारी 720 में, 5 का नुकसान हो गया, तो ये 720 रुपये जो आए हैं ये 12 गेंदों के बराबर आए हैं। तो 12 गेंदों के जो हैं 720 रुपये हैं। एक गेंद का मूल्य क्या है? 12 छंग 72, तो 60। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमें पैसे मिले हैं ये कितने सामान के पैसे मिले हैं, बस। नेक्स्ट है, 19% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो दिया है ना, ये हमें ये अंकित मूल्य दिया है, और अंकित मूल्य का 50% क्या है? क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न में क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें अंकित मूल्य निकालना होगा। तो मान दिया है हमें 17,010। प्रतिशत वाले जितने भी सूत्र सवाल होंगे उसमें जो आपको मान दिया होगा वहीं से आपको सवाल को पकड़ना है। तो विक्रय मूल्य के जब हम पीछे की ओर जाएंगे, यानी ये समझ लीजिए कोई चीज़ हमारी 1,000 रुपये की आई थी, हमने उस पर छूट दी, तो छूट देने के बाद ही तो बिकेगी। तो अब अंकित मूल्य के लिए हमें पीछे की ओर जाना होगा, और जब हम पीछे जाएंगे तो 100 ऊपर आएगा, प्रतिशत नीचे आएगा, 19% छूट तो 81। अब ये जो मान जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? ये अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य का 50% क्या है? क्रय मूल्य है।
तो गुना 50/100। हम पहले ही कर देते हैं या फिर आप यहाँ इतनी कैलकुलेशन करके फिर कर लेते। तो 100 से ये 100 कट जाएगा। अब क्या कटेगा, ये काट लेते हैं हम 9 से। 9 9 81, 9 एकम 9, शेष कितना बचा 8, 9 8 72, शेष कितना बचा 8, 9 9 81 और 0। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 0। तो ये 2 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। 21 पंजे जो होता है वो 105 होता है। तो 10,500 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये मैं 2 प्रश्नों में आपको ये बात बता चुका हूँ। आपको इसमें कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो 225 है ना, ये यहाँ से कोई चीज़ बिकती हुई चली तो इसके पास से बिकी, इसके पास से बिकी, इसके पास से बिकी और यहाँ आ गई। तो ये बाद के मूल्य है, बाद का। अब पूछा है हमसे पहला मूल्य, तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा, 100 ऊपर प्रतिशत नीचे। तो मान क्या दिया है हमें, 225, जो मैंने अभी आपको बताया है, गुना प्रतिशत कितनी है इसमें, 1 2 2% है तो 200 ऊपर गुना 100 बटे प्रतिशत नीचे 120 गुना 125। 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 5 से 5 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो 75 दूनी होता है 150। तो इसका जो मूल विक्रेता के पास क्रय मूल्य था वो 150 रुपये था। नेक्स्ट है, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2,288 में बेचा। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया। तो फिर से वही तरीका, मान क्या है 2,288 गुना कितनी प्रतिशत है, 1 2 3, 3% है तो 100 ऊपर गुना 100 बटे पहली प्रतिशत है 130। हमारी दूसरी प्रतिशत क्या है, वो ये है 20% हानि यानी 80। तीसरी प्रतिशत क्या है, 10% लाभ 110। तो अब हम ये 0 से ये 0, मतलब 2 0 से 2 0 काट देंगे। 1 0 है तो 1 0 से ये 1 0 काट देते हैं। अब आता है 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। 13 से काट देते हैं, 13 कम 13 और 13 छंग 78। 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16। तो ये गुना करते हैं, 2 गुना 100 गुना 10। तो ये आ जाएगा कितना, 2 के बाद 3 0 यानी 2000। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर 2000 नहीं है, क्योंकि भुगतान के लिए कहा गया है और भुगतान जो होता है ना वो खर्च से हटकर होता है। तो 2000 रुपये में टोटल इसे पड़ी थी 410 खर्च सहित। तो 410 आप घटा देना खर्च, 1590 जो है इस वस्तु का भुगतान किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो साधारण तरीका है वो ये है कि जो ये प्रतिशत दी है, तीनों प्रतिशत, तो इनमें से पहली प्रतिशत जो है उसका क्या करना है, 30% बढ़ी है तो 130।
पहली प्रतिशत के नीचे 100 नहीं करना है, गुना। अब दूसरी प्रतिशत घटी है, छूट दी है ना, बट्टे छूट को कहा जाता है 90, गुना 90/100। यहाँ 100 करना है। अब जब आगे जितनी भी प्रतिशत आएगी वहाँ 100 ही करना है। फिर 10% की छूट बटे 100, फिर से एक 10% की छूट बटे 100। तो ये अब हम काट देते हैं, 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। तो 13 गुना 81/100। तो 13 कम 13 का 3 और 13 अट्ठे 104 और एक जोड़ देंगे 105/100 है नीचे। ये दोस्तों प्रतिशत जो है ये सिर्फ 2 ही है। तो 130 गुना 90 गुना 90/100 गुना 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1। तो 13 गुना 81/10। तो ये आ जाएगा 1053/10। तो ये 0 हट काटेंगे तो यहाँ एक दशमलव लग जाएगा। तो अब ये मान देखना है, अगर ये 100 से ऊपर आएगा तो लाभ होगा, 100 से नीचे आएगा तो हानि होगा। तो 100 से कितना ऊपर है? तो 100 से है ये 5.3। तो 5.3% ये बढ़ेगा। तो इस माध्यम से आप बहुत कम समय में इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न है 30 आम और 35 सेब 885 में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 है तो आम का औसत मूल्य क्या है? तो 30 आम थे और 35 सेब थे, कुल मिलाकर 885 रुपये में कोई खरीद कर लाया है। प्रत्येक सेब का मूल्य जो है 15, तो 15 सेब का मूल्य है। सेब है कितने? 35 सेब है। तो इसकी हम गुना कर देते हैं, 15 पंजे 75 का 5, 15 ये 45 और 7 ये आ जाएगा 52। तो 525 जो है सेब का मूल्य आ गया। बचा किसका मूल्य है? तो 885 में से आप 525 को घटा दो, 0 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 5 3। तो 360 जो है ये आम का मूल्य है। लेकिन पूछा क्या है? आम का औसत मूल्य। औसत मूल्य के लिए हमें एक आम का औसत मूल्य, मतलब एक आम का मूल्य निकालना होगा। तो ये 360 में हम कितने आम खरीद कर लाए थे? 30। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एक आम का जो मूल्य है वो 12 रुपये है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लाभ और हानि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल किया और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।